इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक विनर और एक लूजर। विनर हरदम ये सोचता है आज जो मेरे पास है उसको बढ़ाऊं कैसे, और लूजर हरदम ये सोचता है आज जो मेरे पास है उसको बचाऊं कैसे। डेविड गॉगिंस ने अपनी किताब कांट हर्ट मी में लिखा है, अगर किसी जंग में 100 लोग उतरते हैं तो उसमें से 90 लोग मरने के लिए उतरते हैं, 9 लोग लड़ने के लिए उतरते हैं और एक जो बचता है वो जीतने के लिए उतरता है, और वही एक इंसान उस जंग को जीतता भी है। आखिर क्या फर्क है उन कामयाब लोगों में और हम में? आखिर ऐसा क्या है जो उन कामयाब लोगों को हमसे अलग बनाता है? आखिर उन कामयाब लोगों को ऐसा क्या मालूम है जो हमें नहीं पता? इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 पॉइंट के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये वो 5 पॉइंट है जो उन कामयाब लोगों को मालूम है लेकिन आपको नहीं, और इन 5 पॉइंट्स को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 एक ऐसा पॉइंट है जो आपके जिंदगी जीने की डेफिनेशन तक बदल सकता है, लेकिन उससे पहले आपको बाकी के 4 पॉइंट जानना जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, और पॉइंट नंबर 2 है दे हैव अ पर्पस इन देयर लाइफ। पता है कामयाब लोग इतने कामयाब क्यों है? क्योंकि उनके पास पर्पस है अपने गोल को अचीव करने का। इलॉन मस्क ने टेस्ला बनाई, उनके पास पर्पस था। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक बनाया, उनके पास पर्पस था। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, उनके पास भी पर्पस था। आपके पास क्या पर्पस है? आज दुनिया में अमीर सब बनना चाहते हैं, लेकिन किसी से पूछा जाए कि आप अमीर बनना क्यों चाहते हैं तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सब कहते हैं अमीर बनना अच्छा है इसलिए अमीर बनना चाहते हैं। ये कोई रीजन नहीं है। कभी भी कोई मेडिकल का स्टूडेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करेगा क्योंकि उसके पास उस चीज को करने का कोई रीजन नहीं है। ऐसे ही हम जब तक कोई किताब पूरी नहीं पढ़ सकते, जब तक हमारे पास उस किताब को पढ़ने का कोई पर्पस ना हो। आप जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास गोल को अचीव करने का कोई रीजन ना हो। इसलिए आपको पता लगाना होगा आज जो आप सपना देख रहे हो क्या वो आपकी जिंदगी का रियल पर्पस है? अगर है तो पॉइंट नंबर 3 आपके लिए है। पॉइंट नंबर 3 बिलीव इन योरसेल्फ। ये बात है उस समय की जब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी बनाई थी। उनके लगातार 3 रॉकेट फेल हो चुके थे और वो अपना चौथा रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, और एक तरफ उन्हें पूरी दुनिया पागल कह रही थी क्योंकि अगर गलती से भी वो चौथा रॉकेट लॉन्च फेल हो जाता तो इलॉन मस्क बैंकरप्ट हो जाते। और यहाँ तक इलॉन मस्क जिस इंसान को अपना आइडल, अपना भगवान मानते थे, उस इंसान ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि ये इलॉन मस्क की जिंदगी का एक डिजास्टर साबित होगा। शायद से कोई दूसरा इंसान होता तो वो हार मान लेता, लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और वो लॉन्च सफल रहा, और आज इलॉन मस्क पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। वो दुनिया जो एक समय इलॉन मस्क को पागल कह रही थी, आज उसी पागलपन के कारण इलॉन मस्क पूरी दुनिया में जाने आते हैं। लेकिन इलॉन मस्क के पास ऐसा क्या था कि वो पूरी दुनिया से लड़ गए? उनके पास था उनका खुद पर बिलीव। जी हाँ, ये बिलीव ही है जो इंसान को जिंदगी की कोई भी जंग जिता सकता है। ये बिलीव ही है जो शेर को जंगल का राजा बनाए रखता है। अगर आपका बिलीव आपके साथ हो तो फिर चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, आप कोई भी जंग हार नहीं सकते। आपको ये बिलीव अपने अंदर लाना होगा कि अगर मैं सपना देख सकता हूँ तो उसे पूरा कर भी सकता हूँ। इसलिए अपने बिलीव सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके खिलाफ ना खड़ी हो पाए। पॉइंट नंबर 4 द लेजर शार्प फोकस। एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, इस दुनिया के 2 सबसे अमीर इंसानों के बीच सर्वे किया गया। उन दोनों को अलग अलग रूम में ले जाया गया और उनसे ये सवाल पूछा गया, अगर आप अपनी सक्सेस को एक वर्ड में डिफाइन करेंगे तो वो वर्ड क्या होगा? उन दोनों ने एक ही जवाब दिया, और वो जवाब था फोकस। चाहे आपका सपना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे आपका बिलीव सिस्टम कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास फोकस नहीं है ना तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये फोकस कोई 5 अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ शब्द नहीं है। ये इतना काबिल वर्ड है कि ये किसी भी इंसान की सक्सेस को डिफाइन कर सकता है। जैसे एक लेजर जिस पॉइंट से निकलती है उसी पॉइंट को जाकर लगती है, वैसे ही आपको आपका फोकस बिल्ड करना होगा। आपको आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग कर देना होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य से भटका ना पाए। अब आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट अ लीस्ट पॉइंट, डू नॉट बी अफ्रेड टू फेल। चाहे आपका सपना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे आपका बिलीव सिस्टम कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही फोकस्ड क्यों ना हो, लेकिन एक चीज का डर
हर इंसान के मन में रहता है, और वो डर है फेलियर का। और ये बहुत कड़वा सच है कि हर इंसान की जिंदगी में फेलियर आता है। फेलियर उन कामयाब लोगों की जिंदगी में भी आया था और आपकी जिंदगी में भी आएगा। लेकिन हम सब तो ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी फेलियर आए ना। लेकिन इसमें सिर्फ गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती है हमारे समाज, हमारी सोसाइटी की, जहां हमारा फेलियर हमारी लाइफ डिसाइड कर देता है। हमें बचपन में एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहां हमारा फेलियर ही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, जहां हमें फेलियर से लड़ना नहीं, उससे डरना सिखाया जाता है। और फिर कभी हमारे सामने फेलियर आ भी जाए तो फिर हम उसका सामना नहीं कर पाते, हम डर जाते हैं और हम उस फेलियर को ही अपनी जिंदगी का एंड मान लेते हैं। लेकिन क्या ये इसका सॉल्यूशन है? नहीं, आपको सीखना होगा उस फेलियर से लड़ना और इससे जीतना, क्योंकि आज हमारे सामने ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने फेलियर से जंग जीती है। हमारे सामने ऐसे कई लोगों की स्टोरीज मौजूद है जिनकी किस्मत ने ही उनकी जिंदगी को फेलियर डिसाइड कर दिया था। लेकिन इन सब लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज सिर्फ इस एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम ला रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम होगा ग्रेट पीपल ग्रेट स्टोरीज, जिसमें बताई जाएंगी आपको उन लोगों की कहानी जिनके लाइफ में आपसे भी बड़े फेलियर आए, लेकिन वो डरे नहीं, उन्होंने फिर भी जीत हासिल की। आखिर सक्सेस है क्या? क्या ये कोई जगह है जहां हम पहुंच जाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, या ये कोई रेस है जो हम जीत जाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे? इन दोनों में से कुछ भी नहीं। तो फिर आखिर सक्सेस है क्या? असल में सक्सेस एक जर्नी है जिसे हमें तय करना है। रानू मंडल, सहदेव, भुवन बड़ियाकर, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें रातों रात सक्सेस मिल गई, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं कोई नहीं जानता। इससे ये साबित होता है कि कामयाब होना आसान है, लेकिन कामयाब बने रहना बहुत मुश्किल। और यही वो राज है जो वो कामयाब लोग जानते हैं। सफलता तो एक दिन हर किसी को मिलनी है, लेकिन उस सफलता को पाने के बाद भी जो संघर्ष करेगा वही इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगा। और अपने आप को कभी दूसरे से कंपेयर मत करो, उसका रास्ता अलग है और आपका रास्ता अलग है, उसकी मंजिल अलग है और आपकी मंजिल अलग है। ये जंग आपकी खुद से है, इसलिए रोज अपने आप पर काम करो, हरदम अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ। फिर कब आप सबसे बेहतर हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा।